आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। इस चैप्टर को बच्चों हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए नया चैप्टर है। तो मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तथा फिर आगे आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाइए, नाम है अपना ट्रिगोनोमेट्री। इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले तो हम इस वर्ड का अर्थ समझ लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है बच्चों त्रिगोनो मतलब होता है तीन, और यहाँ देखें तो त्रिकोण, इसका मतलब क्या हुआ? तीन हुआ। और मेट्री या मिति, मेट्री मीन्स मेजर करना, मापना। क्या हुआ बच्चों? मापना। तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति की माप करना। क्या होगा? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति की माप करना। घिरी हुई बंद आकृति की माप करना। उम्मीद करता हूँ आप ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ समझ पाए होंगे। तो इसको उतारिए और फिर आगे बढ़िए। हम पहले इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे बच्चों, आपका डर बिल्कुल निकाल देंगे। बिल्कुल इजी चैप्टर है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है इसकी बात आपको मालूम चलेगी धीरे धीरे बच्चों इस चैप्टर के माध्यम से। ट्रिगोनोमेट्री है ना, इसके बिना वायुसेना मान लो, नौसेना मान लो, या फिर रेलवे मान लीजिए, या कंस्ट्रक्शन का काम, हमारा कोई भी बिल्डिंग्स का काम चलता है वो मान लीजिए, दिशा सूचक यंत्र आता है कंपास वो मान लीजिए, काफ़ी सारे यंत्र मान लीजिए, वो सब इसके बिना अधूरे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन सब में इस ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग होता है, इसके बिना इनका अस्तित्व बहुत ही खराब है बच्चों। यदि ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग नहीं करेंगे ना, तो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं ना, इनको बनाते ही मिस्त्री नीचे दब जाएंगे, इतना उपयोग है। तो आइए, आप समझ पाए होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है। और अब बच्चों ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा, उनका आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री पे आएंगे। पहली चीज़ मैंने अभी बताई, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति की माप करना। कितनी भुजाओं से? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति की माप करना। लेकिन यहाँ हम तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और कौन सा त्रिभुज यहाँ हम काम में ले रहे होते हैं? यहाँ हम समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल काम में लेते हैं। कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बच्चों? समकोण त्रिभुज। आइए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपके सामने ये समस्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? बच्चों ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता हो। ऐसा त्रिभुज, बोलो मेरे साथ, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता हो, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समझ में आई बच्चों बात? तो इस त्रिभुज का ये कोण क्या है? 90 डिग्री है। अब यहाँ हम इन समकोण त्रिभुज में भुजाओं का नाम देते हैं। समकोण त्रिभुज में भुजाओं का नाम देते हैं। तो इन भुजाओं का क्या क्या नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। कहीं भी बच्चों बात ध्यान से सुनना, कहीं भी
90 डिग्री के सामने की भुजा होती है ना, क्या 90 डिग्री का कोण होता है ना, उसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। उसके सामने की भुजा को हम कर्ण या हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ण या हाइपोटेनियस बोलते हैं। आ जाइए, और यदि हम इस एंगल के सापेक्ष, इसको हम थीटा कोण मान रहे हैं, और हम इस एंगल के सापेक्ष बात करें ना, तो ये साइड होगी हमारी लंब, जिसको हम लंब या इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसको हम किससे लिखेंगे? एल या पी से। इस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं बच्चों हम, इस कोण के सापेक्ष ये होगी ये साइड लंब या परपेंडिकुलर। अच्छा जी, और ये लाइन का अब नाम बाकी है। तो जिस लाइन पे थीटा कोण बनता है ना, जिस लाइन पे थीटा कोण बनता है उसे आधार कहते हैं, उसे आधार या बेस बोलते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ इन तीनों साइड्स का आपको नाम पता चला होगा कि इन तीनों साइड्स को हम किस नाम से पुकार रहे होते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, यदि आप एक बार ये चित्र बनाइए और उतारिए, और अब आगे बढ़िए कि यदि हमें कोण ये ना देकर हम इस कोण के सापेक्ष बात करें, हम इस कोण के सापेक्ष बात करें, तो इन साइड्स का क्या नाम होगा? 90 डिग्री के सामने की साइड होगी कर्ण या हाइपोटेनियस। हमेशा 90 डिग्री के सामने की साइड का क्या नाम होगा? कर्ण। ठीक है, आ जाइए। और थीटा कोण के सामने की साइड, थीटा कोण के सामने की साइड, अब ये साइड हो जाएगी हमारी लंब। क्या हो जाएगी? ये साइड लंब हो जाएगी, लंब या परपेंडिकुलर। और जिस लाइन पे थीटा कोण बनता है उसे हम कहते हैं बच्चों क्या? आधार। क्या कहते हैं? उसे हम आधार कहते हैं, आधार या बेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तो आप इनको उतारिए और फिर अगले कदम पे आइए। उतारो बच्चों। अब एक चीज़ आपकी हुई, समकोण त्रिभुज के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब एक चीज़ और है, वो है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज, और दूसरी क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। इसे हम बच्चों बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं। कौन सी प्रमेय? बोधायन प्रमेय। ये क्या चीज होती है इसके बारे में आपको बताता हूं। पाइथागोरस प्रमेय होती है बच्चों कर्ण का स्क्वायर, बोलो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ लिखता हूँ मैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एक बार और बोलता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद होनी ही चाहिए मेरे बच्चों, ये चीज़ आपको याद होनी ही चाहिए। नहीं तो आपको कोई भी पूछ लेगा कि आप गणित किस टीचर से पढ़ते हो। समझ में आ रही है बात? आप मेरा नाम और ख़राब करोगे। तो ये चीज़ पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इन चीज़ों को आप लिखिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये पाइथागोरस प्रमेय कैसे बनी है। क्या बताता हूँ मैं आपको कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे बनी है। आ जाइए। इन चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। आप करिए क्या, एक स्क्वायर बनाइए। ये लीजिए, आप एक स्क्वायर बना दीजिए और इस स्क्वायर की साइड है हमारी a प्लस बी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है इसकी a और इससे आगे की लंबाई क्या है b। ठीक है।
इसी प्रकार स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड समान होगी। ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये ए, ये बी, ये ए हो गई, ये बी हो गई। समझ में आई बात? अब क्या करिए, आप इन पॉइंट्स को मिला दीजिए बच्चों। और आप यदि इन पॉइंट्स को मिलाओगे ना तो अंदर भी क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। अंदर भी क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। और उसकी साइड है हमारी सी मान लेते हैं। इसकी क्या साइड मान लेते हैं हम, सी साइड मान लेते हैं। और अब बच्चों इस पे आने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है। दूसरा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बच्चों। अब आ जाइए यहाँ, मैं बच्चों इसको 1 नंबर आकृति दे देता हूँ, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर बोलते हैं। ये 4 हो गई और ये कितनी हो गई हमारी, बोलो 5 हो गई। अब मैं आपको कहूँ कि मुझे 1 नंबर आकृति का एरिया बताइए, कितने नंबर आकृति का, 1 नंबर आकृति का। तो आप बोलोगे मेरे बच्चों कि 1 नंबर आकृति क्या है, एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की साइड कितनी है, सी है। उस स्क्वायर की साइड कितनी है, सी है। तो आप यहाँ से एरिया बताओगे मुझे सी स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर। 1 नंबर आकृति का क्षेत्रफल कितना हुआ, सी स्क्वायर। अब इसी प्रकार मैं आपको बोलूँ 2 नंबर आकृति का बताइए मुझे, कितनी नंबर आकृति का, 2 नंबर। तो यहाँ से देखोगे ना तो आप यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये उसका आधार हो गया, ये इसकी हाइट मान लीजिए। तो यहाँ से आप मुझे फॉर्मूला बताओगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ए इंटू बी। अब मैं आपको एक बात पूछूं मेरे बच्चों कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इन चारों आकृतियों को एक बार आप देखिए। क्या इन चारों आकृतियों में आपको कुछ दिखाई दे रहा है? तो आपको मालूम चलेगा कि बच्चों इसकी साइड ए है, इसकी साइड ये बी है और ये तीसरी क्या है, तीसरी साइड सी है। और इसी प्रकार ये भी ए है, इसकी दूसरी साइड बी, तीसरी साइड सी। ये चारों आकृतियाँ बच्चों समान आकृतियाँ हैं। ये चारों आकृतियाँ क्या है, एक समान आकृतियाँ हैं। तो यहाँ ये चारों यदि समान आकृतियाँ हैं ना, तो मैं आपसे पूछूं कि 2 नंबर प्लस 3 नंबर प्लस 4 नंबर प्लस 5 नंबर आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, इन चारों आकृतियों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इस एक आकृति के क्षेत्रफल को क्या कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई ही कर दोगे। कितने से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे ना, तो आपके सामने इन चारों आकृतियों का क्षेत्रफल आ जाएगा 2AB। कितना आ जाएगा, चारों आकृतियों का क्षेत्रफल 2AB। समझ में आई बात? अच्छा जी। अब मैं पूछूं बच्चों कि मुझे बड़े वाले स्क्वायर का क्षेत्रफल बताओ। क्या पूछूं आपको कि बड़े वाले स्क्वायर का क्षेत्रफल बताओ। ये है अपना बड़े वाला स्क्वायर। तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर लगाओगे, क्या होता है, साइड का स्क्वायर। और यहाँ साइड कितनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कौन सी आकृति का क्षेत्रफल हुआ, बड़ी वाली आकृति का। और बड़ी वाली आकृति में कौन कौन सी आकृतियाँ समाहित है, 1 2 3 4 5। क्या इनके अलावा और क्षेत्रफल बच रहा है? क्या इनके अलावा और भी क्षेत्रफल है क्या? नहीं, इन 5 आकृतियों के बराबर ही बड़ी आकृति का क्षेत्रफल है। तो आप बोलोगे कि सर इन 5 आकृतियों का क्षेत्रफल बड़ी वाली आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से बराबर हम रख देंगे 1 नंबर सी, 1 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 3 नंबर, इस प्रकार। तो आप यहाँ से सोल्व करोगे ना, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बच्चों अलग चैप्टर की बातें हैं तो मैं इनको साइड में लिख देता हूँ, आप इनको लिख लिया करो और ये चीज़ें इतनी बार उपयोग में आ जाएगी कि आपको वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप इसको स्क्वायर खोलोगे ना तो लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर कितना है, एक नंबर आकृति का एरिया सी स्क्वायर प्लस 2 3 4 5, इन चारों का एरिया हो गया 2ab। यहाँ से 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। और हमारी पाइथागोरस प्रमेय ये पाइथागोरस प्रमेय थी। यहाँ ए का मतलब इसको बेस या परपेंडिकुलर मान लीजिए या फिर इसको मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपकी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से सिद्ध हो गई है मेरे बच्चों। समझ में आई बात? इसको करने के और काफ़ी सारे तरीके हैं लेकिन वो हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आ जाइए, अब हम आते हैं हमारे चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री पर। क्या बच्चों, हम किस पे आते हैं, हमारा चैप्टर है ना त्रिकोणमिति, उस पे। और कंप्लीट त्रिकोणमिति है ना वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे टिकी हुई है। किस पे टिकी हुई है? राइट एंगल ट्राइंगल। बोलो बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ये लीजिए आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? एक समकोण त्रिभुज बना दिया गया है। ये लीजिए, इसका ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। इसको हम कर्ण बोलेंगे। ये थीटा कोण हो गया तो ये अपना क्या हो गया, आधार हो गया। और ये क्या हो गया, लंब या परपेंडिकुलर। इसको हाइपोटेनियस बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, इसको बेस बोल देंगे। चीज़ें आ रही है, बातें आपको समझ में? तो आ जाइए, अब मैं आपके सामने इनके साइड्स के रेशियो लिखता हूँ बच्चों। क्या लिखता हूँ? इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स, इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लिखता हूँ मैं आपके सामने। क्या लिखता हूँ? इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, रेशियो। मैं पहला अनुपात लिखता हूँ आपके सामने, यहाँ लिख देते हैं लंब अपॉन कर्ण। लंब अपॉन कर्ण, इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। समझ में आई बात? ये पहला रेशियो। दूसरा रेशियो है आधार अपॉन कर्ण, इसको हम बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा रेशियो लंब अपॉन आधार, इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा रेशियो आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पांचवा रेशियो लिखेंगे हम बच्चों आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और छठा रेशियो यदि यहाँ नहीं दिख रहा आपको तो हम लिख देते हैं यहाँ, छठा रेशियो यहाँ लिख देते हैं लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या आपको ये 6 रेशियो दिखाई दे रहे हैं? और यदि दिखाई दे रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि क्या इन 6 रेशियो के अलावा भी, क्या इन 6 रेशियो के अलावा भी इस एक राइट एंगल ट्राइंगल में और रेशियो बनेगा? हमने L अपॉन A ले लिया, A अपॉन L ले लिया, A अपॉन K ले लिया। इस प्रकार क्या आप और रेशियो बना रहे होते हैं? और यदि आपसे और रेशियो बनता है मेरे बच्चों तो आप कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो आप एक बार इन रेशियो को देखिए कि हमने कौन कौन सी साइड्स का रेशियो लिया है। आइए मेरे बच्चों, हमने 6 रेशियो लिखे हैं। और अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन समकोण त्रिभुज में, आप ध्यान से सुनना, इस समकोण त्रिभुज में भुजाओं के रेशियो, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के रेशियो को ही क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज में भुजाओं के रेशियो को क्या कहते हैं? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात क्या कहते हैं बच्चों? त्रिकोणमिति अनुपात। किसे कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात? दोबारा सुनना,
समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के रेशियो को ही ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है मेरे बच्चों। किसको बोला जाता है? समकोण त्रिभुज में भुजाओं के रेशियो को। और आपके चैप्टर का नाम भी क्या है? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। आप कंफ्यूज ना होना, आपके चैप्टर का नाम दे रखा है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपके चैप्टर का नाम दे रखा है, तो आप कंफ्यूज ना होना, हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो की आप डेफिनेशन लिखिए कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आए जाइए, उम्मीद करता हूँ आपने सुना होगा और अच्छी तरीके से लिखा होगा। तो ये 6 प्रकार के ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं बच्चों। 6 प्रकार के क्या होते हैं? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इन रेशियो को हम बार बार लिखने के बजाय, क्या बोला मैंने, बार बार लिखने के बजाय हमने इनका एक नाम दे दिया। समझा बात? हमने इन रेशियो को बार बार लिखने के बजाय इनको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। और क्या नाम दिया वो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। हमने जहाँ भी लंब अपोन कर्ण देखा ना, उसको हमने बोल दिया साइन थीटा। जहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस देखा उसको क्या बोल दिया? साइन थीटा बोल दिया। इसी प्रकार हमने जहाँ आधार बटे कर्ण देखा, क्या देखा? जहाँ आधार बटे कर्ण देखा उसको क्या बोल दिया हमने? कोस थीटा बोल दिया बच्चों। इसी प्रकार लंब अपोन आधार, इसको बोलेंगे हम टेन थीटा। और इसी प्रकार आधार बटे लंब को बोलेंगे हम कोट थीटा। आधार बटे कर्ण को सेक थीटा। और लंब बटे कर्ण को क्या बोलेंगे बच्चों? अरे सॉरी, यहाँ हमने लंब बटे कर्ण गलत लिख दिया। कर्ण बटे लंब या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे हम कोसेक थीटा। समझ में आई बातें? तो इनका क्या नाम होता है? लंब बटे कर्ण को क्या बोलते हैं हम? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण को क्या बोलते हैं? साइन थीटा। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। लेकिन इनका बच्चों एक नाम होता है, इनको हम शॉर्ट में लिख रहे होते हैं साइन कोस टेन तो, लेकिन इनका रियल नाम होता है, साइन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा, या फिर हिंदी में बोले तो ज्या थीटा। क्या बोलते हैं? SINE, साइन थीटा, ज्या थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा को हम लिखते हैं बच्चों कोसाइन थीटा या कोटिज्या। ये आपको नाम याद रखने नहीं है, लेकिन बच्चों कई बार क्या है एग्ज़ाम में इन नामों के बजाय ये नाम दे दिए जाते हैं और बच्चा वहाँ कंफ्यूज हो जाता है। इसी प्रकार टेन थीटा को हम लिखेंगे टेंजेंट, और हिंदी में बोले तो स्पर्शज्या थीटा। ये बातें समझ में आ रही है आपको? इसी प्रकार को कोट थीटा को लिखेंगे हम कोटजेंट, और यहाँ हिंदी में लिखेंगे हम कोटि स्पर्शज्या। और सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसको हम बोलते हैं सेकंट। क्या बोलते हैं? सेकंट। और इसको बोलते हैं व्युत्क्रम कोटिज्या। व्युत्क्रम कोटिज्या। क्यों बोलते हैं व्युत्क्रम कोटिज्या? क्योंकि यह किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का उल्टा होता है। इसी प्रकार कोसेक थीटा को बोलते हैं कोसेक, फिर ए एंटी और लगाते हैं, कोसेकेंट बोलते हैं, और उसका हिंदी बोलते हैं व्युत्क्रम ज्या थीटा। हिंदी क्या होता है? व्युत्क्रम ज्या थीटा। बच्चों हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, और बिल्कुल हम इसमें जान थोप रहे हैं बच्चों, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। आप रेगुलर वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो मैं आपको समझाने की कोशिश की है कि इनका क्या नाम होता है। यदि लंब बटे आधार आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम टेन थीटा बोलेंगे। तो आइए आप इन चीज़ों को उतारिए और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब मैं इनको याद करने की आपको एक छोटी ट्रिक बता देता हूँ
कि आपको किस प्रकार याद करना है इनको। आपको इनको याद करना है बच्चों लाल बटे कक्का। क्या करना है? लाल बटे कक्का। लम बटे करण, आधार बटे करण, लम बटे आधार, आधार बटे लम। इस प्रकार यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कोस थीटा, यहाँ लिखेंगे हम टेन थीटा। क्या लिखेंगे? टेन थीटा। यहाँ लिखेंगे बच्चों कोट थीटा, यहाँ लिख रहे होंगे सेक थीटा और यहाँ कोसेक थीटा। एक बार उतारिए फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपको किस प्रकार याद करना है सारणी के हिसाब से। चलो लगते हाथ इंग्लिश वाले और लिख देते हैं। पी बी पी एच एच बी। यहाँ लम, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ आधार, यहाँ बेस, यहाँ लम, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ करण हाइपोटेनियस, करण हाइपोटेनियस, आधार बेस। पंडित बद्री प्रसाद। क्या कैसे याद करोगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कैसे याद करोगे बच्चों? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। समझ में आई बातें? आ जाइए। अब आपको याद कैसे करना है? आपको याद इस प्रकार करना है, आपके सामने ये सारणी लिखी हुई होगी, आपको याद करना है कोसेक थीटा क्या होता है। तो कोसेक थीटा होता है करण बटे लंब, करण बटे लंब। आपको याद करना है कोस थीटा आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आपको टेन थीटा देखना है तो लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार। चीज़ें समझ में आ रही है? आपको देखना है सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहाँ से देख लो, यहाँ कोसेक थीटा देखोगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चीज़ें समझ में आ रही है बच्चों? यदि आ रही है तो इनको उतारो और फिर आगे बढ़िए। आ जाइए। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? हम बेसिक पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे मैं आपको कंप्लीट बेसिक समझा दूंगा और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। आ जाओ। ये ऐसा चैप्टर है बच्चों जो काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं। लेकिन बच्चों ये आपके 10 नंबर का चैप्टर है तो आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। और 10 नंबर तो है ही है, लेकिन आगे प्रत्येक जगह आपके कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। क्या बच्चों? प्रत्येक जगह कंपटीशन एग्जाम में इसको प्रत्येक जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ अपना एक, क्या हुआ बोलो? अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी अब तो। ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री, तो ये इस साइड का क्या नाम? कर्ण या हाइपोटेनियस। थीटा कोण जिस लाइन पे बनता है उसे आधार या बेस। तीसरी लाइन थीटा के सामने किस लाइन? लंब या परपेंडिकुलर। क्या इनमें जिस बच्चे को यदि दिक्कत है ना तो वो यहाँ से पीछे जाइए और फिर वापस आना धीरे धीरे पढ़ के। अब मैंने आपको बता दिया, मैं एक बार चीज़ें वापस लिखता हूँ। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों याद करना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी प्रकार मैं बोलता हूँ, आप भी साथ साथ बोलना। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार कोट थीटा, कोट थीटा होता है इसका उल्टा, टेन थीटा का आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बात? यहाँ सेक थीटा, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और इसी प्रकार कोसेक थीटा होता है अपना कर्ण बटे लंब
या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों ये चीज़ें आपको याद हुई या नहीं हुई? चीज़ें याद करो और यहाँ देखो, यदि कहीं बच्चों लिखने में मिस्टेक हो जाए ना, मैं बोलूँगा सही, लेकिन लिखने में कई जगह मिस्टेक हो जाए तो आप खुद देख लिया करो, इतने समझदार हो आप। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ठीक है, आइए अब आपको मैं कुछ चीज़ें इनके थ्रू कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ आगे। मैं आपको बोलूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या बोलूँ आपको, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे बच्चे कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। किसकी बराबर? साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कोसेक थीटा से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? कोसेक थीटा से। किससे? कोसेक थीटा से। और ये चीज़ें बिल्कुल बच्चों आपको समझनी ही है, क्योंकि इनके बिना इस आपको कुछ चीज़ें आगे समझ में नहीं आएगी। कोसेक थीटा, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है बच्चों कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। और यहाँ मैं टेबल बना देता हूँ, वो आप वहाँ से भी देख के बता सकते हो। लाल बटे कक्का, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यहाँ होता है अपना कोर थीटा, यहाँ सेक थीटा, और यहाँ कोसेक थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दो दो बार चीज़ें लिखकर समझा रहा हूँ, अब आपको समझ में आनी ही चाहिए। यहाँ होता है साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, यहाँ टेन, बार बार सेक थीटा निकल रहा है, टेन थीटा, यहाँ क्या कोर थीटा, यहाँ सेक थीटा, और यहाँ कोसेक थीटा। चीज़ें आ रही है बच्चों समझ में? मैंने टेबल बनाई है, अब आप देख के वहाँ से बता सकते हो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यहाँ से हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ अब इसके इक्वल देखोगे ना आप, तो क्या होगा? कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब से लंब हो जाएगा, और क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? आपके इनके बराबर बचेगा एक। क्या बचेगा? साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा यदि मल्टीप्लाई में होते हैं ना, तो बच्चों उनका बराबर क्या आता है? उनके बराबर आता है एक। यदि साइन थीटा और कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में है तो वो कट के क्या हो जाते हैं? बराबर एक आ जाता है। यहाँ थीटा सेम होना चाहिए, ये आपको वो आपके सेम ही है। अभी तो आगे की बातें मैं आपको आगे बता दूंगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? एक होता है। आ जाइए, इसको आप लिखिए बच्चों, इस प्रकार मैंने लिखा है उस प्रकार आप लिखिए इसको। आ जाइए, अब आगे की बात करते हैं। अब आगे देखो, मत लिखो कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा तो आप बोलोगे आधार बटे कर्ण, वहाँ देख के बोलिए बच्चों। और इसके इंटू में लिखूंगा मैं बच्चों सेक थीटा। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहाँ से ये कट के क्या हो जाएगा? एक आ जाएगा। बच्चों चीज़ें समझ में आ रही होगी कि हम इस प्रकार क्यों लिख रहे हैं। मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया है। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? इंटू कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक होता है। आ जाइए, इसको उतारो, मैं पानी पीता हूँ। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार, किसी प्रकार, इस प्रकार होगा हमारा टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू एक। क्यों होगा? इसको आप सोल्व करने की कोशिश करना, इसको आप सोल्व करने की कोशिश करनी ही है मेरे बच्चों। यदि आप नहीं करोगे ना, आपको मैं जब तक समझाऊंगा ना, जब तक लगेगा आपको कि समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चों जैसे ही आप पेन उठाओगे ना, सब चीज़ बंद, सब चीज़ दिमाग, आपको ये भी नहीं मालूम चलेगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है बात? आ जाइए, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है? एक। मैंने क्या क्या लिखाया? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा,
इज इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों चीज़ें आपको लिखनी है और बच्चों याद करनी ही है, याद करनी ही है, ठीक है। तो आप तीनों को उतारिए और फिर आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूँ आपने चीज़ें उतारी होंगी। और अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ बच्चों। ये चीज़ें आप उतारना और याद करना। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ पूरी चीज़ों को। अब आपके सामने एक चीज़ आती है, मैं बोलूँ आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है। क्या बोलूँ मैं? साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो आप यहाँ से बोलोगे लंब बटे कर्ण। क्या बोलोगे? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये बोलोगे आप। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आइए अब मैं बोलूँ बच्चों कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे आधार बटे कर्ण। देखिए चीज़ों को, फिर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आइए उतारिए इनको, उतारिए मत, रुको अभी। अब मैं कहूँगा आपको इस साइन थीटा में आप भाग दे दीजिए कोस थीटा का। इसमें साइन थीटा में भाग दे दीजिए कोस थीटा का, मतलब लंब बटे कर्ण में भाग देना है आधार बटे कर्ण का, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लंब बटे कर्ण अपॉन आधार बटे कर्ण। इस प्रकार भाग देते हैं ना, तो ये नीचे की फ्रैक्शन ना ये ऊपर आके हो जाएगी कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगी? कर्ण बटे आधार। यहाँ से कर्ण चल जाएगा और आपके सामने आएगा लंब बटे आधार। क्या किया था हमने? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा था और इसका उत्तर क्या आ रहा है हमारे सामने? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टेन थीटा। लंब बटे आधार को क्या बोलते हैं हम? टेन थीटा बोलते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होगा? हमारा होगा टेन थीटा। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा होगा। और कहाँ से आया मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और बच्चों आपको कोई भी फॉर्मूला हो आपको मालूम होना ही चाहिए कि ये फॉर्मूला किस प्रकार बना है, ठीक है। आइए लिखिए आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर टेन थीटा। लिखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर टेन थीटा। आ जाइए इसी प्रकार अब मैं बोलूँ बच्चों आपको कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब आप करिए क्या? कोस थीटा में साइन थीटा का भाग दीजिए। कोस थीटा होगा हमारा आधार बटे कर्ण और इसमें भाग देना है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण का। और यहाँ से भाग देंगे ना तो ये लंब बटे कर्ण यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यहाँ से के से के कैंसिल और हमारे सामने क्या आया? आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों? कोट थीटा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोट थीटा होता है। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा होता है। आपको लिखना क्या है? ये तो चीज़ें उतारनी है ही, और अब आपको याद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद ये करना है कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कोट थीटा। आगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर टेन थीटा। बच्चों ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। एक बार, दो बार, 5 बार आप इनको बोलिए, रटिए, दूसरों को सुनाइए, जिससे चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद होगी। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कोट थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर टेन थीटा। तो बच्चों इनको उतारिए और हम अब एक अगले कदम पे बढ़ते हैं। आ जाइए। मैं आपको बोलूँ मेरे प्यारे बच्चों कि एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये चीज़ें हम लिख रहे हैं। अब आपको बताऊंगा हम क्यों लिख रहे हैं, और आपको यहाँ से पता होगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या?
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बच्चों हम इंग्लिश वाले बच्चे लिखना हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारी, ये हमारी है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है जी, अब इनको हम सोल्व करेंगे। अब इतनी चीज़ें आपको आती होगी, 7th 8th क्लास में आपने सीखा होगा कि फ्रैक्शन को हम सोल्व किस प्रकार करते हैं। यहाँ एलसीएम होगा के स्क्वायर, यहाँ एलसीएम क्या होगा, के स्क्वायर होगा, और ऊपर यहाँ के स्क्वायर का भाग देंगे तो एक बार, एक को एल स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस यहाँ के स्क्वायर का भाग देंगे के स्क्वायर में तो कितनी बार गया, एक बार, और एक को मल्टीप्लाई करेंगे आधार स्क्वायर से तो यहाँ लिखेंगे हम आधार स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, किसको, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर, और नीचे कर्ण स्क्वायर है ही, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। हमारा आंसर कितना आया बच्चों, 1 आया। अब देखो हम जाना कहाँ चाहते हैं, हमें क्या करना था वो अब आपको समझ में आएगा। एल अपॉन के को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा, और यहाँ हम बच्चों स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो यहाँ भी हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। आ जाइए, इसी प्रकार ए अपॉन के को लिखेंगे हम बच्चों कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस को लिखते हैं हम कोस थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे बच्चों हम कोस स्क्वायर थीटा। और इन दोनों को सोल्व करने पे हमारे पास क्या आया था बच्चों, इनको सोल्व करने पे हमारे पास आया था 1। क्या आया था, 1। तो इनके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इनके बराबर हम 1 लिख सकते हैं। चीज़ें आ रही है बच्चों समझ में, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है। आपको याद करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको याद करना है मेरे बच्चों। और कैसे आई वो मैंने आपको समझाया है। आ जाइए, इसी प्रकार आप करिए क्या, ये यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए एक बार चीज़ों को और समझने की कोशिश करिए। क्या चीज़ आई आपके सामने, आई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब करिए क्या, आप इस इक्वेशन में कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दीजिए। किसका भाग, कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दीजिए। मैं क्या बोला मेरे बच्चे, कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दीजिए। यहाँ आप कोस स्क्वायर थीटा का भाग दोगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, मैंने अभी बताया था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर होता है बच्चों टेन थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ आप भाग दोगे तो इस प्रकार हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ देखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 1। अब आपके सामने चुनौती है कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखें। क्या चुनौती है बच्चों, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को बच्चों क्या लिखें। तो आपको एक चीज़ मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाई थी, जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होगा उसने सोल्व कर लिया होगा। और मैं और बता देता हूँ, मैंने बताया था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज़ बताई थी या नहीं, बताई थी। तो अब यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे ना, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके किस में हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। और इसी प्रकार कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ बताया उसी प्रकार हम लिख रहे थे
कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज़ मैंने बताई थी या नहीं, बोलो बच्चों, अरे बोलो, बताई थी। तो बताई थी तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम सेक थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं या नहीं, सेक थीटा, यहाँ कोस थीटा, ये कोस थीटा मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा 1 को, तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा, और यहाँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ कर देंगे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से चीज़ आई सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको दूसरी आइडेंटिटी ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप इसको ऐसे याद करिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या बोला मैंने बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप यदि इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दोगे ना, किसका, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दोगे, तो आपके पास आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या चीज़ें, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आएगी। और आप इसमें क्या, इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में भाग देना साइन स्क्वायर थीटा का, प्रत्येक जगह, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का भाग, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का भाग, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का भाग दोगे ना, तो क्या आएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस ट्रिगोनोमेट्री का जो क्लास 9 तक है उसका कंप्लीट बेसिक बताया है। क्या किया है, मैंने कंप्लीट बेसिक बताने की कोशिश की है। जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, हम क्लास 10th की स्टार्ट करेंगे, और फिर उससे आगे 11th और 12th में ट्रिगोनोमेट्री आती है ना, हम वो कंप्लीट पढ़ेंगे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ तक, जो बच्चा क्लास 9th में है वो यहाँ तक का बेसिक मैंने जितनी चीज़ बताई है, आप उसको 2 बार 3 बार रिपीट करके वीडियो देखो, लिखिए, और फिर बार बार पढ़कर इसको याद कीजिए। और फिर बच्चों अब अगले वीडियो में आप आइए क्वेश्चंस पे। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ